पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ इस वीडियो में आपके लिए है। तो आपको एक डायग्राम से बना देना है। नाइन्टी डिग्री ए बी सी, तो इसका हाइपोटेन्यूज ये हुआ, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर डाल देंगे जो आएगा पेपर में, उसके बाद गिवन क्या गिवन है, ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट ए, राइट एंगल एट ए। अब आपको प्रूफ क्या करना है, पाइथागोरस टू प्रूव पाइथागोरस, यानी कि अब प्रूफ करना है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू जो हाइपोटेन्यूज है बी सी स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। इसके लिए क्या एक छोटा सा काम करना है, कंस्ट्रक्शन। आपको कुछ ने जो परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पे है उससे सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉन कर देना है। इसे आप ए डी लीजिए, परपेंडिकुलर। ड्रॉ परपेंडिकुलर draw perpendicular from A on BC. Draw perpendicular AD. Draw perpendicular AD from A on BC. AD. Now, proof. Proof start. अब प्रूफ सुन लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, मैं बड़े ट्रायंगल की बात करूं तो मेरी सब छोटी साइडें दिखाई देती है, उससे बड़ी है और हाइपोटेन्यूज तो सबसे बड़ी होती है। वही मैं ऐसे पहचान कर रहा हूं, हाइपोटेन्यूज तो है ही जगह, ये छोटी है उससे बड़ी है, और ये मैं इसमें पहचान कर रहा हूं, ये छोटी है बड़ी है, हाइपोटेन्यूज अपनी जगह पे है। ये बहुत मदद करते हैं हमारी। इसलिए हमें ट्रायंगल शुरू में ऐसा बना देना चाहिए, बीचों बीच में बनाना है तो कंफ्यूजन हो जाती है। एक छोटी एक बड़ी, तीनों साइड अलग अलग लेंथ के अगर नजर आए तो काम जल्दी होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होती फिर। ठीक है, अब ध्यान रखिए पाइथागोरस थ्योरम में आपको क्या करना है, कुल मिलाकर मोटे तौर पे क्या ध्यान रखना है, ध्यानपूर्वक सुनिए। एक बार ये ट्रायंगल और पूरा ट्रायंगल की सिमिलरिटी ले लो, और दूसरी बार इस ट्रायंगल और पूरे ट्रायंगल की सिमिलरिटी ले लो। सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा कम से कम एक बार तो। इधर का छोटा ट्रायंगल और पूरा ट्रायंगल, और फिर दूसरी स्थिति में इधर का छोटा ट्रायंगल और पूरा ट्रायंगल। तो अब मैं ले रहा हूं पहले इधर का छोटा और पूरा, फिर लूंगा मैं इधर का छोटा और पूरा। ये पहला प्रोसेस मेरा स्टार्ट होता है। इन ट्रायंगल ABD एंड पूरा, तो मैंने कौन सा लिया, हाइपोटेन्यूज लिया और छोटी साइड।
तो पूरे में हाइपोटेनियस और छोटी साइड सीबी, ट्रायंगल सीबीए, इन दो ट्रायंगल में लिखिए। इसमें एक 90 है और पूरे में भी एक 90 है, तो एंगल बीडीए, बीडीए, बीडीए इज इक्वल टू बीएसी, बीएसी पक्का पड़ा है जब आपने सोच समझ काम किया था, एंगल बीएसी, क्योंकि ईच 90। ओके, दूसरी बात, एंगल ए आप इसमें ले रहे हो पूरा, और ये एंगल बी इसको देखिए, ये एबीडी, एबीडी एंगल और सीबीए, सीबीए एंगल, ये एंगल कॉमन आ रहा इस ट्रायंगल में भी और पूरे ट्रायंगल में भी, एंगल बी इज कॉमन, इसलिए ट्रायंगल ABD becomes similar to triangle CBA. Similar by criteria AA. ठीक है, तो अब आप उसका फायदा उठाएं, आपको अल्टीमेट प्रूफ करना है AB स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, तो AB स्क्वायर आया यानी AB तो चाहिए ही चाहिए। Therefore, by CPST, by CPST, इसमें अब आपके बोर्ड को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, और अभी स्मार्ट बोर्ड की कमी है, स्मार्ट बोर्ड की, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। लीजिए सीपीएसटी में छोटे ट्रायंगल का AB तो बड़े ट्रायंगल का CB इक्वल टू छोटे ट्रायंगल का BD, BD तो बड़े ट्रायंगल का BA या A, BA तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, BD छोटे वाली और उसके छोटे वाली ये A, तो AB इंटू AB स्क्वायर जाए, यहां लिखता हूं देयर AB स्क्वायर, AB BA एक ही है, AB स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BD, CB या BC इंटू BD, BC इंटू BD, इक्वेशन 1। इतना काम बड़े आराम से हो जाएगा, इतना काम बहुत आराम से हो जाएगा, और एक बार प्रैक्टिस इसकी पूरे सच्चे मन से चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी तरह से मैं सारा काम नहीं करना है, अगर पहचान करूंगा कि अगर मैं इस छोटे और बड़े पूरे की जगह मैं ये वाला छोटा और पूरा लेता हूं तो क्या फर्क पड़ता है प्यारे बच्चों, AB तो B से आ जाता है, AD वही काम करता अपना, और इसका जो BD है उसका उस समय ये वाला काम आता है, इतना फर्क पड़ेगा बस खाली। देखिए by similar process, by similar process in similar triangles, triangle मैंने पहले छोटा लिया था ABD, अब लूंगा मैं ये ABD, सॉरी लिया था ना मैंने, अब यहां लूंगा मैं, इधर देखते हैं
ACD, मैंने लिया था हाइपोटेन्यूस और छोटी साइड, यहां भी लूंगा हाइपोटेन्यूस छोटी साइड, CAD, CAD एंड CAD हाइपोटेन्यूस और छोटी साइड, तो इसमें हाइपोटेन्यूस और छोटी साइड CBA, CBA, तो यहां भी आपने देखा CBA, तो बस ABD की जगह CAD आया, बाकी सब कुछ वैसे ही होगा। तो बाय सिमिलर प्रोसेस इन सिमिलर ट्रायंगल दिस, बिल्कुल वैसे ही, यहां AB का स्क्वायर आया था तो यहां पे AC का स्क्वायर आ जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल, अब उधर देखते हैं क्या आया, वहां आया था BC इंटू BD, BC इंटू BD, तो अब क्या आएगा, BC तो इसलिए वही आएगा इंटू CD, BC BD, BC BD, अब क्या आएगा BC AD, AD नहीं आएगा, इसे उल्टा हो जाएगा, देखिए AB स्क्वायर तो उसमें AC स्क्वायर, अब क्या आता है यहां पे BC, इसके लिए भी पूरे आएगा, इसके लिए पूरा आएगा BC, BC इंटू यहां पे आया था BD, तो यहां पे आएगा CD, इक्वेशन 2, इतना फर्क पड़ेगा इसके ऊपर, ठीक है। अब भाई अभी ये मत सोचना ये छोटी है बड़ी है, उसमें वो बड़ी है छोटी है, सिस्टम वही है, इसमें छोटे का काम करेगा, इसमें ये काम इसकी बड़ी वाली करेगी, क्योंकि इसको हमें नहीं लाना है, और जिसको हमें नहीं लाना है वो इस ट्रायंगल में मिडिल लेंथ है और इस ट्रायंगल में शॉर्टर लेंथ है, स्मॉलेस्ट लेंथ है, तो हमें स्मॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट मतलब नहीं है, हमें इस AD को ना तो इस प्रोसेस में लाना था ना उस प्रोसेस में लाना था, हमें हमेशा यही लेनी है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, हाइपोटेन्यूस इश्यू बनाना है, ठीक है। नाउ AB स्क्वायर और AC स्क्वायर चाहिए ना, तो दोनों ऐड कर दो, नाउ एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD प्लस BC इंटू CD इज इक्वल टू, इस ऐसे दो, BC कॉमन तो बचेगा BD और यहां से बचेगा CD, BD प्लस CD, स्क्रीन में ठीक आ रहा है, BC इंटू BD और CD को जोड़ो, BD और CD को जोड़ोगे तो पूरा BC आ जाएगा, BC, यानी कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल BC इंटू BC, BC स्क्वायर। बस प्रैक्टिस करते ध्यान रखना, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, एक बार इधर का छोटा और पूरा उसको अच्छी तरह करना है, और फिर इधर का छोटा और पूरे में सिमिलर प्रोसेस लिख दें बस, और आपके सामने पूरा क्लीन पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ